तो अभी मैं ज़ोया को बुलाऊँगी जो कि आप सभी के साथ बात करेंगे इस बारे में कि हम एक लाइब्रेरी में किस-किस तरह के ऐसे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, जिससे हम अ, पढ़ने की ताकत और सोचने की ताकत को बढ़ावा दे सकें। तो Uh, Thank you, Prachi. Um, Prachi, will I share my screen? Is that okay? Sure, please go ahead. Oh, Sorry, I mute you accidentally. no, no, that's okay. तो सभी का लंच से पहले लास्ट सेशन में स्वागत है। अभी जैसे प्राची ने बताया कि मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि हम लाइब्रेरी में क्या-क्या और प्रोग्राम्स करते हैं, क्या-क्या और काम, क्या-क्या और प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक्सेस बिल्ड करते हैं, जिसके ज़रिए हम मेंबर्स को और फ्लुएंट रीडर्स बनाने की जर्नी में मदद करते हैं। तो मृदुला ने अपने सेशन में भी कहा था कि रीड अलाउड्स हमारी लाइब्रेरी में शायद सबसे ताकतवर टूल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण टूल रहा है। और एक रीड अलाउड है क्या, राइट? इस ट्रेनिंग में रीड अलाउड का एक बहुत बड़ा रोल है और उसके बारे में कल ज़्यादा चर्चा होगी कि रीड अलाउड कैसे करें, क्यों करें, वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक रीड अलाउड होता क्या है। जैसे मेरे हाथ में बुक है, राइट? एंड अगर मैं रीड अलाउड कर रही हूँ, तब मैं बुक को खोल रही हूँ, लेकिन मैं बुक को अपने रीडर्स के साथ खोल रही हूँ। बुक एक ऐसी चीज़ है जो हम साथ में खोल रहे हैं, हम उसके बारे में साथ में सोच भी रहे हैं। एक रीड अलाउड में मैं सिर्फ बुक खोल के अपनी तरफ करके उसका पहला पेज पढ़ने नहीं लग जाती। एक रीड अलाउड में मैं बुक को साथ में रीडर्स के साथ खोलती हूँ। खोलने से पहले उसके कवर पेज को देखती हूँ, सोचती हूँ कवर पेज के बारे में उनके साथ। आई इनवाइट रीडर्स टू थिंक अबाउट द बुक कि आपको क्या लगता है कवर पेज से क्या होगा इस कहानी में? एक लड़का समुद्र को देख रहा है, क्यों देख रहा है, वगैरह। सो रीड अलाउड में हम साथ में किताब को खोलते हैं, साथ में किताब को पढ़ते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हम साथ में एक किताब के बारे में सोचते हैं, उसके ज़रिए सोचते हैं। और रीड अलाउड्स के कई काम हैं। एक चीज़ जो रीड अलाउड्स बहुत आसानी से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कहानियाँ सुनना कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए। हम सब ने कहानियाँ सुनी हैं, शायद अपने माँ बाप से सुनी है, शायद अपने दादा दादी, नाना नानी और बड़ों से सुनी है। और रीड अलाउड क्या करता है कि रीड अलाउड वो गैप जो है ओरल स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुनने के बीच और किताबों को पढ़ने के बीच, उस गैप को कम करता है। वो हुई पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम साथ में मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ किताबों को खोलते हैं और किताबों के बारे में बात करते हैं, तब ये बात आगे पहुंचती है कि बुक्स आर कूल कि किताबें मजेदार भी हैं। किताबों में अलग अलग किस्म की अमेजिंग कहानियां हैं जिन्हें हम साथ में एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो कोई भी किताब एक डरावनी चीज नहीं है, किताब एक मुश्किल चीज नहीं हो सकती, राइट? कि किताबों में एक मजा है और किताबें सबके लिए है। जिससे मैं आती हूँ तीसरे पॉइंट पर कि एक कम्युनिटी ऑफ रीडर्स और थिंकर्स बनता है एक रीड अलाउड में। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं साथ में कि हमारी मैम एक किताब को खोल के साथ में पढ़ रही हैं। आप नोट कीजिए कि रीड अलाउड में किताब ऐसे मुझे फेस नहीं करती, किताब ऐसे फेस करती है, ताकि हम सब साथ में एक कम्युनिटी की तरह उसे पढ़ सकें और उसके बारे में सोच सकें। तो ये हुआ एक बहुत ब्रीफ कि एक रीड अलाउड होता क्या है और रीड अलाउड हमारी लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगी और लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स के बारे में, जिनमें और इन सब प्रोग्राम्स में भी रीड अलाउड्स का काफ़ी महत्व है। रीड अलाउड एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कभी कभार करते हैं, शायद हफ्ते में एक बार करते हैं। रीड अलाउड हम रोज करते हैं, रीड अलाउड हम बार बार करते हैं, राइट? क्योंकि बुक्स को एक शेल्फ पर रखना काफ़ी नहीं है। मेंबर्स को इनवाइट करना रीडिंग और थिंकिंग प्रोसेस के लिए रीड अलाउड्स बहुत ज़रूरी हैं, राइट?
तो मैं कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में बात करूँगी लाइब्रेरी के, जिससे हम और रीडर्स को उनकी जर्नी पर मदद करते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, एक बोर्ड है और उस पे कई सारे नाम हैं, कई सारे स्टार्स भी हैं। तो ये है हमारा ऑनर रोल बोर्ड, ठीक है? हमारा ऑनर रोल प्रोग्राम। इसमें जब भी कोई भी लाइब्रेरी का मेंबर 10 बुक पढ़ लेता है, जब वो अपनी 10th बुक रिटर्न करते हैं, आते हैं सर्कुलेशन डेस्क पर, तब लाइब्रेरियन उन्हें कंग्रेचुलेट करती है, जो भी डेस्क पर होता है या होती है, उन्हें कंग्रेचुलेट करती है, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी रीडिंग की जर्नी, उनकी रीडिंग के माइलस्टोन्स। तो जब उनकी 10 बुक्स हो जाती हैं, तब उनका नाम लाइब्रेरी के बोर्ड पर जाता है, बाकी सब रीडर्स के साथ उनका नाम भी जाता है, और जैसे जैसे वो एक और बुक वो 10 बुक्स पढ़ते जाते हैं, उनके नाम के साथ साथ एक स्टार और लगता जाता है। और ये एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन है, राइट? हम सबके नाम साथ में हैं और हम सब इस जर्नी में साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो और बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लाइब्रेरी के मेंबर्स आए लाइब्रेरी में, वो देख पाएँ कि उनका नाम वहाँ है। इससे ये भी हम इस पर भी ज़ोर देते हैं कि लाइब्रेरी हम सबकी है, लाइब्रेरी आपकी भी है, राइट? सो ये हुआ हमारा ऑनर रोल प्रोग्राम। सो ऑनर रोल प्रोग्राम के ही आगे एक और प्रोग्राम है, जो है बुक रिपोर्ट क्लिनिक। तो जब कोई भी स्टूडेंट 80 बुक्स पढ़ लेते हैं, जब वो अपनी 80th बुक पर आ जाते हैं, तब हम उनसे बात करते हैं और उनसे समझाते हैं कि वो बुक रिपोर्ट्स लिखना शुरू करें। बुक रिपोर्ट्स क्या होती हैं? अम, जब 80 बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो जो लास्ट की 20 बुक्स होती हैं, बिफोर दे रीच 100 बुक्स रीच करने से पहले, जिसमें वो 100 बुक क्लब के एंट्रेंस बन जाते हैं, वो उन 20 बुक्स के लिए एक बुक रिपोर्ट लिखते हैं, और वो बुक रिपोर्ट लिखकर वो लाइब्रेरियन के साथ डिस्कस करते हैं। हर एक रिपोर्ट को लिखकर वो लाइब्रेरियन के पास उस किताब को लेकर और अपनी रिपोर्ट को लेकर आते हैं, और वो बातचीत होती है, और ऐसे-ऐसे वो 20 लिखते हैं। अब बुक रिपोर्ट्स करती क्या हैं? बुक रिपोर्ट एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है, एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है, जिसमें हम बच्चे को, मेंबर को इनवाइट करते हैं कि वो किताब के बारे में सोचे, किताब को समझने की कोशिश करे, और हम मेंबर्स को पुश करते हैं। उस फॉर्म में कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, जितना वो कनेक्शन से रिलेटेड है, राइट? तो बुक रिपोर्ट फॉर्म में एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि क्या आपको कहानी का अंत अच्छा लगा? क्यों या क्यों नहीं? क्या आप कहानी के लिए कोई दूसरा अंत सोच सकते हैं? राइट? तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं बुक रिपोर्ट क्लिनिक में, ताकि हम मेंबर्स की थिंकिंग को और पुश कर सकें। और इसमें हम इम्पोर्टेंट रीडिंग और थिंकिंग स्ट्रैटेजीज पर बहुत जोर डालते हैं। मेकिंग कनेक्शंस, कि हम कहानी से कैसे जुड़ पाएँ? क्या हम कहानी में खुद को पाते हैं? राइट? क्या कहानी में कुछ ऐसा हुआ था जो हमारे साथ भी हुआ है या हमारे दोस्त के साथ हुआ है? हमें कहानी क्या हमारी हमें कहानी अच्छी लगी? या क्या हमें कहानी अच्छी नहीं लगी? और अगर अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों? राइट? इसमें और बहुत ज़रूरी है एक चीज़ कि जब कोई भी मेंबर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रीडर बोलता है कि मुझे कहानी अच्छी नहीं लगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उल्टा ये बहुत एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि एक स्टूडेंट, एक मेंबर आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं कि उनको क्या ऐसा लगा जो ठीक नहीं था, जो उनको उतना पसंद नहीं आया। तो ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है, और बहुत ज़रूरी है कि हम एक जगह दें। तो बुक रिपोर्ट क्लिनिक एक जगह है जहाँ पर हम इनवाइट करते हैं मेंबर्स को कि वो अपनी सोच शेयर करें, कि वो अपनी सोच लिखें। तो ये हुआ हमारा बुक रिपोर्ट क्लिनिक। तो जब 20 रिपोर्ट्स हो जाती हैं मेंबर्स की, तब वो 100 बुक क्लब में एंट्रेंस बन जाते हैं, और ये भी एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन होता है। एक 100 बुक्स बैग प्रेज़ेंट किया जाता है एक कलेक्टिव के बीच, एक असेंबली के बीच, क्योंकि हम सब इस जर्नी में साथ में ही जुड़े हैं। हमारा एक और प्रोग्राम है, ये है उन मेंबर्स के लिए जो 4 साल से लेकर 6 साल तक के हैं, ये है हेड स्टार्ट टू रीडिंग। हमें पता है कि बहुत ज़रूरी है कि जब जब बच्चे छोटे हैं, तब अगर उनके लिए एक स्पेस प्रोवाइड किया जाए और वो एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, जब उनको गाइडेंस मिल पाए कि वो लाइब्रेरी स्पेस में कंफर्टेबल हो पाएँ, कि वो किताबों के साथ कंफर्टेबल हो पाएँ।
ये एक बहुत ताकतवर चीज़ है कि एक छोटी उम्र से मेंबर्स को पकड़ना। तो हेड स्टार्ट प्रोग्राम हमारे 4 टू 6 ईयर ओल्ड मेंबर्स को कंफर्टेबल बनाता है लाइब्रेरी स्पेस में, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ों पर ज़ोर देता है, जैसे कि किताबों को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, किताबें रटने के लिए नहीं हैं, किताबें मज़ेदार हैं, किताबें हमें सोचने को मजबूर करती हैं। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हमारे 3 हेड स्टार्ट के मेंबर्स खड़े हैं और 2 बहुत प्राउड टीचर्स उनके पीछे खड़ी हैं, और साथ में आप देख सकते हैं और भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि ये 3 मेंबर्स ग्रेजुएट हुए हैं हेड स्टार्ट प्रोग्राम से। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे अगेन एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन है, हम सब साथ में ही मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम है रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम, और ये सारे हमारे लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स हैं, एंड वी नो दे वर्क, हमें पता है ये काम करते हैं, और हमें पता है कि ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ काम करते हैं। तो ये रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम क्या है? एक नीड फ़ील की गई लाइब्रेरी में कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए ताकि वो और बेहतर पढ़ पाएँ, ताकि वो और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ पाएँ, ताकि वो और अपनी आइडेंटिटीज़ एज़ रीडर्स के साथ जुड़ पाएँ, राइट? सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं 3 चीज़ें हैं मेन। द रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम हेल्प्स रीडर्स टू रीड विद बेटर स्पीड, एक्यूरेसी एंड एक्सप्रेशन, कि वो और तेजी से पढ़ पाएँ, कि वो कम गलतियों के साथ पढ़ पाएँ, और वो भाव के साथ पढ़ पाएँ। बिकॉज़ दीज़ 3 आर द थिंग्स, जब ये 3 चीज़ें इन 3 चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट आता है, तब हम किताबों के बारे में और आसानी से सोच प पाते हैं, राइट? क्योंकि हम उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि हम डिकोड करें, कि हम हर अक्षर को पहचानें और उसका उच्चारण करें, वो हमारे लिए और आसान हो जाता है, तब हम कहानी के बारे में और बेहतर सोच पाते हैं। तो ये हमारा 6 वीक्स का 6 हफ्तों का इंटरवेंशन होता है, रीडिंग फ्लुएंसी इंटरवेंशन। ये हमने हिंदी में किया है और अब इंग्लिश में भी किया है। इसमें 1 घंटे के लिए रोज़ एक छोटा ग्रुप स्टूडेंट्स का जुड़ता है टीचर के साथ, रीडिंग फ्लुएंसी टीचर के साथ जो एक स्पेशलिस्ट हैं, और साथ में कहानियाँ पढ़ते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। दे रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। वो बहुत सारी किताबें साथ में पढ़ते हैं, और उनकी जो रीडिंग टीचर होती है, उनकी रीडिंग फ्लुएंसी टीचर होती है, वो हमेशा होती है वहाँ पर सपोर्ट के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, टू हेल्प चूज़ अ बुक, कौन-सी बुक पढ़नी है, टू पुश द स्टूडेंट्स कि अच्छा आपने क्या सोचा इस कहानी के बारे में? अच्छा क्या आप कल एक मैगज़ीन पढ़ना चाहेंगे? अच्छा क्या क्या आपको अब एक लॉन्ग बुक पढ़ने का मन है? ये इसमें चैप्टर्स हैं इस लॉन्ग बुक में। शायद आपको लगता है कि आप एक एक बार बैठ के कैसे पढ़ेंगे इतनी लॉन्ग बुक, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा करके उसे पढ़ सकते हैं। रोज़ थोड़ा-सा पढ़ के आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। हमारा अभी रिमोट रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम का ग्रेजुएशन हुआ, उसमें इतने स्टूडेंट्स ने एंड में अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपको पता है मैम, प्रोग्राम से पहले, रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम से पहले मैं लॉन्ग बुक्स पढ़ने से डरती थी। मुझे लगता था मैं कैसे पढ़ूँगी ये लॉन्ग बुक? लेकिन क्लास के ज़रिए, इस 6 हफ़्ते के इंटरवेंशन के ज़रिए उन्होंने समझा कि ये मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि लंबी बुक्स मेरे लिए नहीं हैं, राइट? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेन भी था रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम के लिए। इसमें वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, वी नो इट वर्क्स, एंड और हम स्पीड, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन पर ज़ोर डालते भी हैं, पर साथ ही साथ जैसे हम रीड अलाउड में करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स रीडिंग और थिंकिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें, हाउ टू मेक कनेक्शंस, हाउ टू रीड इलस्ट्रेशंस, चित्रों पर कैसे ध्यान दें, कहानियों में इन्फेरेंस कैसे ड्रॉ करें, बिग आइडिया क्या होता है, एक थीम क्या होता है कहानी का, उसको कैसे निकालें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम लाइब्रेरी में साथ चलाते हैं रीड अलाउड्स के साथ। और ये बोलना ज़रूरी है कि जो मैंने बात करी है अभी रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम की, हेड स्टार्ट की, बुक रिपोर्ट क्लिनिक की, ऑनर रोल प्रोग्राम की, इन सब में रीड अलाउड्स का बहुत बड़ा रोल है। और इन सब प्रोग्राम्स में हम अपनी लाइब्रेरी के 3 मेन चीज़ों पर हमेशा हमेशा ध्यान रखते हैं। एक है प्यार से, हर चीज़ प्यार से करते हैं हम। दूसरी चीज़ है रीडिंग इज़ थिंकिंग, राइट? हम जब भी पढ़ते हैं, हम सोचने को, अपने आप को मजबूर करते हैं, दूसरों को मजबूर करते हैं। और तीसरी चीज़ कि सभी का स्वागत है। एवरीवन इज़ वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दीज़ प्रोग्राम्स।
So that is it for this session. Prachi, you can take over. थैंक यू जोया। दैट वाज अ लवली सेशन और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करी जो हम बहुत आसानी से किसी भी तरह की लाइब्रेरी में, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, किसी भी भाषा में रन होती हो, हम ये सब प्रोग्राम्स को बहुत इजीली लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।